नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़ मेले की भव्य तैयारियां। देश विदेश से पहुंच रही संगत। मेले के आखिरी दिन निकाला जाएगा विशाल नगर कीर्तन। मणिपुर में बम धमाकों की साजिश नाकाम। पुल के नीचे लगे विस्फोटक डेटोनेटर। सेना ने मंसूबों पर फेरा पानी। और अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 25 दिसंबर को 100वीं जयंती है। इस दिन को अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी समेत कई नेता सदैव अटल स्मारक पर इकट्ठा हुए और एनडीए के शीर्ष नेता वाजपेयी की विरासत को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर के शिंदे की छावनी में हुआ। 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी ने शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। पीएम ने यहां खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केन बेतवा परियोजना के शिलान्यास होने के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी और इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से अधिक का योगदान देगी। इस परियोजना से रोजगार के कई अवसरों का सृजन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन किया। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के सरकार के मिशन में योगदान देगी। यह जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी मदद करेगी। सिख कौम के लिए परिवार कुर्बान करने वाले दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित शहीदी जोड़ मेला शुरू हो रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच शहीदों का नमन करने के लिए देश विदेश से संगत इस पावन धरती पर पहुंच रही है। 3 दिवसीय धार्मिक समारोह की शुरुआत गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब से हुई और यह गुरुद्वारा साहिब उस स्थान पर सुशोभित है जहाँ छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्थान को दुनिया की सबसे कीमती जगह होने का गौरव भी प्राप्त है। शहीदी जोड़ मेला सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब पंजाब में हर साल 26 से 28 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। ये मेला गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद करने के लिए आयोजित किया जाता है। मेले के आखिरी दिन विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। सुरमई कमेटी का बहुत वधिया प्रबंध है ते बहुत वधिया उपराला। संगत के सामने ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੇਤਾਬ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰਮਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, कोई यह जी कमी पेशी नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। सो संगतां वड्डी गिनती दे विच नतमस्तक होण लई गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे पहुंच रहीआं हन ते श्रद्धा पूर्वक नमन हो रहीआं हन। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब दे नाल गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब, गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज साहिब, गुरुद्वारा बाबा मोती राम मेहरा समेत वख-वख धार्मिक स्थानां ते विशेष तौर ते संगतां इन्हां शहीदी दिहाड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शिरकत करके फतेहगढ़ साहिब ਦੇ महान शहीदां ਨੂੰ श्रद्धांजलियां भेंट करदियां हन।
हिंसाग्रस्त मणिपुर को दहलाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय सेना की सक्रियता से साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। भारतीय सेना की असम राइफल्स इकाई और मणिपुर पुलिस ने एक गांव में आईईडी की सूचना पर कार्रवाई की और यहां से 3.6 किलो विस्फोटक जब्त किया। और भारतीय सेना के मुताबिक सेना को सूचना मिली कि मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के लेसियांग गांव में आईईडी है और इस पर असम राइफल्स इकाई और मणिपुर पुलिस ने एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। यहां इम्फाल चुराचांदपुर मार्ग पर एक पुल के नीचे 3.6 किलोग्राम विस्फोटक, डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद किया गया। इससे पहले 17 दिसंबर को भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले के मापीथेल रिज क्षेत्र से 21.5 किलोग्राम वजनी 5 आईईडी बरामद किए थे। बता दें कि मणिपुर में पिछले 1 साल से हिंसा भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं और लगातार हिंसा जारी है। हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्फोटित हुए हैं। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज बुधवार को 30वें दिन में प्रवेश कर गया है। डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांग केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और अन्य किसानों की समस्याओं का समाधान है। जगजीत डल्लेवाल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया है। हालांकि उनके साथी किसान नेताओं ने कहा है कि डल्लेवाल का हौसला अभी भी बुलंद है और वे किसानों के हक के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जानने कई राजनेता खनौरी बॉर्डर पर भी जा चुके हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा डल्लेवाल से मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी ने संकेत दिया है कि वे आगामी चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने और 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर सकती है। कांग्रेस का यह कदम आम आदमी पार्टी और भाजपा को चुनावी मैदान में उनके वादों के खिलाफ चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए झूठे वादों का सहारा ले रही हैं। उनका दावा है कि दिल्ली के लोग अब इन दोनों पार्टियों के झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का पिछले 10 साल का कार्यकाल वादों की असफलता, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेताओं ने चुनावी वादों की छड़ी लगाई थी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की भी रणनीति बनाई। कांग्रेस ने लगभग आधे दर्जन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है और इसका मकसद कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाना है, ताकि उसे विधानसभा चुनाव में मजबूती से खड़ा किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 25 दिसंबर से रोडवेज बस यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की शुरुआत कर दी है। अब यात्रियों की बसों की लोकेशन जानने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई सेवा के जरिए यात्री ट्रेनों की तरह बसों का सटीक लोकेशन भी घर बैठे ही अपने मोबाइल पर जान सकेंगे। इससे यह पता चल पाएगा कि जिस बस को पकड़ना है वह उनके स्टॉप पर कितनी देर में पहुंचेगी। यह सुविधा यात्रियों के समय और ऊर्जा की बचत करने में मददगार साबित होगी। यात्रियों के लिए एक मोबाइल ऐप या पोर्टल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वे बस की वास्तविक समय की जानकारी देख सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक उपयोगी और सुविधाजनक बनाना है। इसके साथ ही यह यूपी रोडवेज की सेवाओं को और अधिक और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस नई सुविधा की शुरुआत से रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनकी यात्रा पहले से अधिक आसान और समयबद्ध हो सकेगी। बता दें कि योगी सरकार ने आज से यूपी रोडवेज की एसी बसों का किराया भी कम कर दिया है। सरकार ने एसी बसों का किराए में 20% कटौती कर दी है, जो आज से ही लागू भी कर दिया गया है। क्रिसमस पर हिमाचल के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। कुफरी, नारकंडा, डलहौजी और सोलंग नाला समेत कई इलाकों में हिमपात हुआ है। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई और बर्फबारी के चलते 3 हाईवे समेत प्रदेश में 223 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं व्हाइट क्रिसमस के लिए शिमला और मनाली पहुंचे पर्यटकों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। लाहौल के सिस्सू और लोकोक्सम से अटल टनल रोहतांग तक बर्फ में फंसे 8,500 और कुफरी में फंसे 1,500 सैलानियों को कई घंटों के बाद निकाला गया। करीब 10,000 पर्यटकों को निकालने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। उधर बर्फबारी के कारण प्रदेश में 356 ट्रांसफार्मर ठप होने के कारण कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। पानी की 19 स्कीमें प्रभावित हो गई।
बारिश और बर्फबारी के बीच सैलानियों के फंसने के मद्देनजर प्रशासन ने शिमला के ढली से कुफरी और मनाली के सोलंग नाला से लाहौल तक पर्यटकों के निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सिर्फ 4x4 वाहनों में ही पर्यटकों को आगे भेजा जा रहा है। शिमला में बर्फ को देखते हुए पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 27 और 28 को कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जिससे बर्फ का लुत्फ लेने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।